a great honor to welcome to you. वो उसका परिचय तो आपको अलग से मिलेगा ही, मैं आपको और भी थोड़ी देर में समय है तो इसमें आपके बारे में बता दूं। हमारे बीच में एक परमहंस अनंत जवाहर साहब बैठे हुए हैं, 86 ईयर्स ओल्ड हैं और बाकी इन्होंने अपना पूरा रिसर्च श्रीमद् भागवत के ऊपर किया है और किस तरीके से श्रीमद् भागवत, जो श्रीमद् भागवत की आज जयंती है, किस तरीके से हम श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों से एक लंबा जीवन प्राप्त कर सकते हैं, वो इसके बारे में अपनी स्पीच देंगे। और जब वो अपनी स्पीच दे रहे होंगे, जब अपनी बात कर रहे होंगे, उसी समय हमारे बीच में एक रशियन एक्सपर्ट लेडी हैज़ कम, मिस इरीना. शी इज़ हियर. शी विल गिव ए डेमोन्स्ट्रेशन टू ऑल दिस योगा एक्सपर्ट. प्लीज स्टैंड. Miss Irina, please, she has come all the way from Russia and she will give you all such a difficult and simple both type of the yoga exercise. You will be pleased to see that. So these are also personalities and Dr. Somdat Dikshit हमारे बीच में हैं. He is a such a grand personality. अगर आज भारत में संस्कृत आज हमारे देश में है मौजूद, he is the sole person responsible for this. एक समय आया था जबकि पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन हुआ कि संस्कृत की भाषा को ख़त्म कर दिया जाए. ही इज़ द पर्सन, ही स्टूड. पीसी नरसिंह राव साहब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे. उन्होंने कहा, दीक्षित जी आप ये दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू एक्सरसाइज योरसेल्फ, तभी ये संस्कृत भाषा बचेगी. एंड ही गेव दिस लेक्चर एंड ही कन्विंस्ड ऑल द मिनिस्ट्री एंड देन इट वाज दिस सब्जेक्ट वाज रिवाइव्ड. सो दिस Professor Bhudev Sharma ji is here. He has come from the USA. He has been the Vice Chancellor in USA. He has come here. He is here, sitting here, and he will also give her introduction. And एक दूसरी भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारी चीज़ों का है. एक से एक बड़ी डिग्निटरीज यहाँ पर बैठी हुई हैं. तो जब से इससे पहले कि उनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ, मैं आपको प्री इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे रहा हूँ, जो समय बचा है, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ आपके बारे में. और हसमत अली साहब ये हमारे साथ में आए हुए हैं. इन्होंने एक बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं. इनके बच्चे 5 बच्चे हैं. इन्होंने अपने पेरेंट्स के नाम पर ही इनके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है. तो ही इज़ देयर. नाउ पीके गुप्ता साहब, आई एम सीइंग यू. यस, पीके गुप्ता साहब, ही इज़ ए ग्रेट पर्सनैलिटी. Mr. Anand Gautam, please honor him by garlanding and he come as a awardee. He is one of the personality जिनके यहाँ कितने 1 लाख से बच्चों तक का उन्होंने आदर्श बनाया हुआ है. Sharda group of institutions. He is so many institutions he has made. You have heard. He is with us, so that I will request him to please come. Bring him here, please. Please, P.K. Gupta sahab, please come here. And this is a great honor for us to honor him. तो निखिल नंदा साहब के पास बैठे हुए हैं. वो एक हमारी एक बीच में एक पर्सनैलिटी हैं, मिस्टर निखिल नंदा. ये भी अपने माँ बाप के बड़े डिवोटी हैं. हमने बहुत से लोगों को, जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ, कि जिन्होंने अपने माँ बाप की केयर किया है. दे आर सो मैनी पर्सन्स जिन्होंने एक ट्रस्ट अपने माँ बाप के नाम से रखा हुआ. और एक जापू टेम्पल शिमला में आपने देखा होगा, एक पॉइंट है कि जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति, जो कि विशालतम मूर्ति है, प्रॉबेबली हिंदुस्तान की हो या विदेशों तक की मूर्ति हो, 105 फुट ऊंची मूर्ति का जिन्होंने स्थापन किया है. ये उनका पूरा परिवार उनके डिवोटी है. एंड फॉर हिम वी आर वेरी मच ऑनर्ड दैट ही इज़ हियर. And also we are honored. His parents are also there. Mr. H.N. Nanda Sahab is also here. His mother is also here. And this Nanda Sahab के नाम पर ये ट्रस्ट है. Nanda Sahab, we all welcome to you and we are so thankful that you are here. And there are the other personalities also awaited. Amita group की chairperson. We are expecting her any moment. She is here, coming here. She is already having. So that she is coming. So these are the grand personalities. We are receiving them and we are honoring them. And otherwise, our subject is the how to remain young in old age, how to have this graceful aging,
productive aging to this is our subject. And this what we say is spirituality, yoga, positive thinking and proper vegetarian diet. This is our tools how to achieve this. This is only a pre-session here in introduction section. This seminar is introduction section. And then in detail, one by one, we shall have this full day seminar on spirituality where the expert will come. Then one day will be about yoga and then the positive thinking and proper vegetarian diet. So one by one day, full day seminar will have different times. So this is our position. This is the pre-induction program today. So in this category, I also, one is Padma Shri Santosh Yadav ji. I am not seeing, is she here? Santosh Yadav ji. She had been to the Everest winner for twice. She is the lady who has gone to the Everest twice. She is waiting. I think we should ring up, please. And then with the Gopi Goswami. The Gopi Goswami is from Vrindavan. बांके बिहारी टेम्पल का आपने नाम सुना होगा, उसके गोस्वामी हैं. और जो हरिदास जी तो उनके संगीत समारोह जिन्होंने प्रकट किया अपनी स्वर लहरी से, अपने संगीत से, अपनी साधना से, उस हरिदास संगीत समारोह पिछले 25 साल से वो उसका आयोजन कर रहे हैं. वो उसके कन्वीनर हैं. सो दीस आर द वी आर एक्सपेक्टिंग एनी मोमेंट. एंड now please just find out where is the position of where Swamiji is there. Dr. K.C. Johari has already arrived here. Yes, Dr. Johari, yes, I was waiting, please come. He is a Padma Shri, Dr. K.C. Johari. Please give him the Uttari and see, please. He is a Gautam Sahab, Uttari Panaiye, please bring him here. He is a IAS officer and he is awarded Padma Shri. He is 86 years, so that we blend. Please, Doctor. Sire. Now the Guru Sharanand Maharaj has already arrived, probably. Oh, Dr. Anita Ji Chauhan is an outstanding personality of India. And we welcome to you, madam. Yes, please come. Yes, it is. So, and now she is here, Dr. Anita Chauhan. The name is known to entire world now, so that she is here. And प्लीज़ उत्तरी दे के आप स्वागत कीजिए. नंदा साहब, गौतम साहब, प्लीज़. And that now very shortly तो हम अब शुरुआत करते हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके साथ. रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल न्यू दिल्ली ब्रांच इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस फंक्शन. और इसके साथ हमारे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एलुमनी एसोसिएशन न्यू दिल्ली ब्रांच. दिस इज़ ए एलुमनी एसोसिएशन ऑफ द इंजीनियर्स, आउटस्टैंडिंग इंजीनियर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलिबर और द हाईएस्ट कैटेगरी जो लोग हैं इंटेलिजेंस क्लास के, उनकी ये एक एलुमनी है. उन्होंने हमको इसके साथ ज्वाइन किया है. तो आई विल नाउ इनवाइट मिस्टर एन गौतम एंड द प्रेसिडेंट मिस्टर GC Mrig. प्लीज कम ऑन द डाइस एंड टेक द सीट. And somebody will escort. Mr. Anindra, please escort them. So please sit and come. Then on behalf of the Respected International, I will invite Dr. V.D. Agarwal ji, the working president of Respected International, and he is the chairman of the Pushpanjali Group of Construction. He is the chairman of Pushpanjali Hospital. And he is the chairman of Pushp Savera, is a daily newspaper of India. And the
Nearly more than 120 big colonies have been already constructed by him. He is a very outstanding person. So we welcome Dr. V.D. Agrawal ji. Swamiji is here. Yes, please give a standing ovation to Swamiji. Please, a standing ovation to Swamiji. Please. आप लोग बैठे आपको बुलाते जाइए और सब लोग बुलाते जाइए, आप आइए. सो द स्वामी जी महामंडलेश्वर श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बतलाया, वो गोकुल महावन से पधार चुके हैं. हमारी संस्था के संरक्षक हैं और देश के महानतम संतों में से एक हैं. अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ, हमारे बीच में श्री उदय प्रताप सिंह साहब हैं, पूर्व राज्यसभा के सदस्य, कैबिनेट मिनिस्टर, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें. डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक साहब, outstanding personality in the social services of India. एस्कॉर्ट करना चाहिए अपने रेस्पेक्टेड के लोग जो पीछे बैठे हैं. प्लीज कम एंड एस्कॉर्ट देम. हेलो. हाँ जी, ठीक है. डॉक्टर अमिता जी, प्लीज कम एंड ग्रेस दिस ओकेजन प्लीज. हिंदुस्तान के इतिहास में जबकि एजुकेशन की बात होगी तब आपका नाम याद किया जाएगा. हमारे बीच में कुछ और भी पर्सनैलिटीज हैं. एक हैं मिसेस और आगे. आई थिंक हमारा मंच पूरा हो चुका है और हम अब शुभारंभ कर सकते हैं. तो मैं डॉक्टर पांडे साहब, आप आएंगे. नरेश जी, आई एम सीइंग वन नरेश जी. वेयर इज द नरेश जी? प्लीज़ नरेश जी आप आइए और आप लल्ला बाबू प्लीज़ उत्तरी लगा के उनका स्वागत करिए. आगे वहाँ बिठाइए नरेश अग्रवाल जी उनको. वो क्या है? चलो मैं अरे वो आनंद भारती के भाई गए. और अब मैं अनुरोध करता हूँ महाराज जी श्री से कि कृपया लैंप का प्रज्वलन करके, दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ करें. संस्थापक के चित्र के ऊपर मालार्पण करें और श्रीमद् भागवत के ऊपर अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज की जयंती है श्रीमद् भागवत की, उसका शुभारंभ करें. महाराज जी प्लस उनके साथ बालक उसका बालक
आप दोनों आ जाइए। बिना जगदम्बा के कभी कोई पूरा होते अगेन वही टेम्परेचर सबसे टॉप पे अच्छा श्रीमद् भागवत तो पहले आप फॉलो करिए। आज श्रीमद् भागवत की जयंती है। वो वाली भगत का दिन नहीं, वो तो उनके लिए दूसरी है। आप सब लोग आधा नहीं पड़ा ये भी नहीं वो तो हमारे भी के लिए है। चलो माला पहनने की माला पहननी नहीं चाहिए। बात नहीं, स्पष्ट कहा कोई है। पहनाए उसको बात नहीं पड़ी जाती। The renowned writer and thinker. Now I invite you on the dais. So please start now the honoring ceremony, felicitation ceremony and the award ceremony. And now I also request Dr. Sushil Chandra Saab and Dr. Pandey Saab, please do this ceremony so that we can further move to another program of the agenda. आज हम 16 जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं और प्रथम कैटेगरी में 80 साल से ऊपर के लोग जो हैं उन्हें हम सम्मानित करने जा रहे हैं। और सबसे पहले पद्मश्री श्री जौहरी साहब, जिनके बारे में गिरीश चंद्रा साहब ने ऑलरेडी काफ़ी इंट्रोडक्शन दिया है, परिचय दिया है, उनके बारे में चंद्रा साहब से आपसे अनुरोध करूंगा कि उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। डॉक्टर केसी जौहरी। Thank you and good afternoon. I have great pleasure in extending my very hearty and welcome to all of you who have gathered here this afternoon to recognize the contributions, the mission, the lofty achievements of some of the very distinguished personalities of our country. I've been requested to start through the factor of age, so I will start with Mr. K.C. Jauhari, who is a Padma Shri awardee. He joined the Indian Army in 1947. Thereafter joined the Indian Administrative Services in 1954. He has served Indian missions in Afghanistan, Bhutan,
Tibet, Lhasa, USSR, USA, Japan, and many others. He has also served as a chairman of the Juvenile Welfare Board, Government of Delhi, is a trustee of the Economic Development Foundation and many other NGOs. He is a keen mountaineer and writes extensively. I honor his achievement and the contributions to the society and request that he may please be honored by our distinguished Swamiji. आ जाता है ना ठीक से। आप सबके तरफ से चलो क्या देखो दीदी मैं तो The next personality that we propose to honor would be Professor Somnath Dikshit, a very eminent Sanskrit scholar, written extensively about the Buddhist literature. He is, in very short, a man of letters, and we feel very proud in honoring Dr. Dikshit. पत्नी को पसंद होता जाता तो होता हूँ। Şöyle sol. Excuse me. Wait a minute. महायान में Yes. I propose to introduce Mrs. Padma Ranganathan. She is 92 years young, a learner par excellence, and a dedicated educationist and dancer. During the Second World War, this awardee needs repetition. During the Second World War, she volunteered to work as a nursing sister. She is living all by herself
and does every work that is required to be done. As you can see, she still does not wear specs, has a tremendous deep insight and lives life king size. मुझे आज्ञा हुई है कि एक गणमान्य कवि, लेखक, समाजसेवी, सांसद, अत्यंत मृदुभाषी के रूप में डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी का स्वागत करूं और उनसे प्रार्थना करूं कि वो हमें सौभाग्य प्रदान करें। एक विशिष्ट ज्ञानी परिवार में आपका जन्म हुआ, शोकाबाद और आगरा में शिक्षा प्राप्त की, एनसीसी में कमीशन ऑफिसर रहे और सेवा भाव से प्रेरित होकर 1989 से 1997 तक सांसद रहे। फिर 2002 और 2008 तक राज्यसभा की शोभा बढ़ाई। कितनी ही संसदीय कमेटी और एनजीओ और राजभाषा समितियों के द्वारा बहुमूल्य योगदान दिया। देश विदेश से राष्ट्रीय सम्मान पाया। आप ब्रज कला केंद्र के अध्यक्ष रहे और हैं, और 2 पुस्तक देखता कौन है और शब्द से संसद तक के लेखक के रूप में अलख जगाया। वर्तमान में डॉक्टर साहब लखनऊ में हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कुछ आशीर्वचन कहें। परम श्रद्धेय स्वामी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सामने बैठे हुए सम्मानित भाइयों और बहनों, आज मुझे जो सम्मान दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि ये कविता का सम्मान है। और मैंने जीवन में जो कविता के आदर्श होते हैं और जो जीवन मूल्य होते हैं उनको जीने का सदैव प्रयास किया। मैं भाषण बहुत देने की स्थिति में भी नहीं हूँ और समय भी नहीं है। मैंने ईश्वर से एक प्रार्थना की थी, स्वामी जी को के समक्ष में सुनाना चाहता हूँ। मैं मंदिर में गया, मेरे मन में भाव आया कि मैं ईश्वर से क्या मांगूं। तो मैंने जो कुछ मांगा वो मैं कविता में अपना सुना रहा हूँ और वो दोनों काम हो जाएंगे। मैंने पहले तो मेरे सामने समस्या हुई कि मैं ईश्वर को संबोधन क्या करूं। तो यहाँ से शुरू हुआ कि हे सर्वज्ञ, विदित है तुमको हमसे अधिक हमारी क्षमता। हे सर्वज्ञ, विदित है तुमको हमसे अधिक हमारी क्षमता। कितना सुगम शेष जीवन है, कितनी उसके बाद विषमता। हे प्रभु, मुझे बचाए रखना मानवगत वाचाल प्रवृत्ति से। शब्द अर्थ के अनुगामी हो, वो भी चिंतन की अनुमति से। वो भी चिंतन की अनुमति से, उसमें भी विशेष कर रखना दूर एक घातक विचार से कि मैं ही सत्यों को प्रकाश में ला सकता हूँ अंधकार से। मैं ही सत्यों को प्रकाश में ला सकता हूँ अंधकार से। अनचाही सम्मत देने की उत्कंठाओं को कम कर दे। जाने क्यों हम खींच रहे हैं सबके निजी कक्ष के पर्दे। हे प्रभु, ऐसा शोभन मन दे, दीन दुखी का वंदन कर लूं। किन कर्तव्य विमूढ़ न हों, पीर पराई चंदन कर लूं। किंतु समन्वित अनुनय है, जब अपनी पीड़ा सह न सकूं मैं। वाणी ही निरस्त कर देना, व्यथा किसी से कह न सकूं मैं। हे प्रभु, ऐसा शोभन मन दे, मैं जग से अन्यथा नहीं हूँ। त्रुटियों के पंकिल प्रदेश का मानव हूँ, देवता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने जो मुझे सम्मान दिया है
उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ये दायित्व और आपने मेरे ऊपर रखा है कि मैं और काम करूँ, मैं प्रयास करूँगा। स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। नेक्स्ट अवॉर्डी हैं स्वामी अनंत भारती योगाचार्य। नाउ हमारे बीच में एक वेरी आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, कपिला वत्सायन जी, डॉक्टर कपिला वत्सायन जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य, जिनकी बारे में जितना बोला जाए कम होगा। डॉक्टर सुशील चंद्रा जी बताएंगे, हमारे सामने हैं। इनको भी खड़े होकर आपका अभिनंदन करिए, कृपया खड़े होकर आपका। स्वामी जी, आपकी आज्ञा से अब मैं परम आदरणीय डॉक्टर कपिला वात्सायन जी के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। आज मैं और मेरे समस्त साथी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मुझे और हम सबको आज एक अत्यंत महान विभूति का परिचय देने का सौभाग्य मिला है। आदरणीय, आपके परिवारजन बहुत ही दूरंदाज और सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने आपका नाम कपिला रखा। आप तो वह गौ माता हैं जिससे जो मांगा वही सहर्ष मिलता है, चाहे वो ज्ञान हो, नृत्य कला हो, साहित्य हो, आध्यात्म हो, संस्कृति हो, शिक्षा हो या मौलिक विचार हों, आप सुरभि ही हैं, आप दाता हैं। ऐसी कौन सी उपाधि या सम्मान है जिससे आप विभूषित नहीं हुई हैं? पद्म भूषण, वाचस्पति, वाक्यपीतम, पदेन अध्यक्ष, सचिव कला विभाग भारत सरकार, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की डायरेक्टर और सांसद के रूप में आपने देश की जो सेवा की है वो अत्यंत अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। आप इंडो यूएस सब कमेटी ऑफ म्यूजियम्स, visiting professor, scholar, University of Pennsylvania and others around the world रह चुकी हैं। कपिला जी, आप तो ज्ञान की गंगा हो, कला व संस्कृति की त्रिवेणी हो, राष्ट्र की गौरव हो। हम आज आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस सम्मान को स्वीकार कर हमें चिर ऋणी बनाएं। डॉक्टर कपिला वात्सायन जी। सबकी बड़ा कपिला ट्रेन ही सबकी वंदनीय है और इन दोनों का आधान होने के कारण
यदि हम मानवीय मूल्यों के प्रणेता, दूरदृष्टा, विचारक, दार्शनिक, अकथनीय समाज सेवी की कल्पना करें, तो जो तस्वीर हमारे सामने आएगी वो अवश्य ही डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी की ही होगी। पूज्य बापू की कल्पना व विष्टा कर्मचारियों के उद्धार के लिए यदि किसी एक व्यक्ति ने कोई ठोस व मौलिक काम किया है तो वह डॉक्टर पाठक जी ही हैं। डॉक्टर पाठक सुलभ, स्वच्छ व वैज्ञानिक शौचालयों की क्रांति के प्रणेता हैं, जनक हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि न केवल संयुक्त राष्ट्रीय संस्थान अपितु विश्व के अनेक देशों व संस्थानों ने उनके मौलिक व अनुकरणीय योगदान से उन्हें समय समय पर सम्मानित किया है और सराहना की है। डॉक्टर पाठक जी एक सफल लेखक भी हैं, बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं और अभी आज ही मुझे एक नई पुस्तक मिली है जिसमें उन्होंने वृंदावन जी की विधवाओं के विषय में एक संग्रह प्रकाशित किया है और समय समय पर वो उनकी देख रेख में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। सुलभ इंटरनेशनल ने 15 लाख ट्विन पिट टॉयलेट्स की स्थापना की, 7,500 जनसेवी शौचालय का संचालन भी किया। एक सफल व फ्यूचरोलॉजिस्ट वैज्ञानिक की दृष्टि रखने वाले डॉक्टर पाठक ने नई नई खोज व प्रोसेस टेक्नोलॉजी की परिकल्पना करके वाटर कंजर्वेशन, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, बायोगैस, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, पोल्यूशन कंट्रोल आदि के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। डॉक्टर पाठक जी द्वारा 10 लाख मैनुअल स्कैवेंजर्स का उद्धार करने के लिए जो काम आपने किया है वह सदैव याद रखा जाएगा और ये सारे व्यक्ति व उनके परिणामों से जो सेल्फ डिग्निटी व सेल्फ एस्टीम उन्होंने ज़िंदगी में पाई है उसके लिए वो सब और हम सब आपके चिर ऋणी हैं। डॉक्टर पाठक, आप प्रेरणा के स्रोत हैं। आप जिसको छू लेते हैं वह सुहागा होता है और जो आपका जीवन है वो धन्य है। आप हमारे सम्मान को स्वीकार करें। माननीय श्री गुरु शरणानंद जी, माननीय डॉक्टर कपिला बसायन जी, उपस्थित सभी दीवन सज्जनों, समय नहीं है और भी कार्यक्रम आगे चलना है, बहुत सी बात नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही कि भागवत कथा की पुस्तक का पूर्वार्पण हुआ है। उसमें लिखा है कि हम जितने मनुष्य हैं और जितने प्राणी हैं
वो कठपुतली मात्र है, हम कठपुतली हैं, नचाने वाला कोई दूसरा है। और इसीलिए जो वह चाहता है वही होता है, और उसी ने भेजा है यहाँ पर। तो जैसे नचाने वाला नचाता है कठपुतली को, हम उसी पर नाचते हैं। जो सामान दिया गया, मुझे पता नहीं था कि सामान किस प्रकार का है। डॉक्टर सूर्यचंद्र जी ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा आऊँगा, क्योंकि मेरी आदत यह है कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो गए। तो हमें अब आधी बात सुनी या नहीं सुनी, पुराना परिचय है, तो मैंने कहा जरूर आऊँगा वहाँ पर। एक ही बात है कि जो लिखा गया है इसमें, पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन ज़रूरी है, भोजन ज़रूरी है, व्यायाम ज़रूरी है। सबसे बड़ी ज़रूरी है यह कि यदि आपने निर्णय लिया हुआ है दूसरे के आंसू पोंछने का, और दूसरे के गालों पर उसके होठ पर मुस्कान लाने का, तो फिर कभी अवृद्ध हो ही नहीं सकते, कभी समय पर बढ़ ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो ये जो है कि किसी के लाइफ में डिफरेंस लाना, अपने जीवन तो सब जीता है, लेकिन दूसरे के जीवन में डिफरेंस लाना वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं चर्चा अवधि नहीं करूँगा, सबने बता दिया आपको। एक सिर्फ चर्चा करते हैं, वृंदावन की चर्चा करते हैं। मुझे पता नहीं था कि ईश्वर की यह लीला है कि मैं वृंदावन मुझे जाना पड़ेगा। गत वर्ष मैं गया था द्वारका में, तो वहाँ भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है सोने की, वो जो लोग थे दिखा रहे थे पुजारी लोग, उसमें छोटी सी एक बांसुरी थी। तो उस पुजारी ने मुझे वो बांसुरी मेरे जेब में रख दी। फिर आरती हुई, सब कुछ हो गया समाप्त, तो काफ़ी हजारों लोगों की भीड़ थी यहाँ पर। तो मुझे चलने से लगा कि पुजारी के भूल गए हैं कि बांसुरी मेरे पॉकेट में रख दिया था इन्होंने। तो उठा कर उनको दे दिया हमने कि आप लीजिए, लगता है भूल गए आप। पर नहीं, भूले नहीं हम हैं, ये तो प्रसाद आपको द्वारका का मिला है, द्वारकाधीश का प्रसाद है, ये आप ले जाइए अपने घर। उस समय मुझे पता नहीं था कि ऐसा एक समय आएगा जो वृंदावन मुझे जाना पड़ेगा। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वृद्ध जो महिलाएं हैं 1780 और कितने हैं, उनको क्या सुलभ खाना खिला सकेगा, वह मुझे पत्र आया तो मुझे आश्चर्य पड़ गया। तो मुझसे बांसुरी की याद आ गई। लगता है भगवान कृष्ण ने उससे पहले ही कह चुके थे कि तुमको वहाँ जाना है। अभी गए वृंदावन में, कुछ समय हुआ नहीं है, 2 महीना ही हुआ है, लेकिन है क्या कि जो व्यवहारिक सहायता है वो ज़रूरी है, ज्ञान भी ज़रूरी है। तो जो बन पड़ा हमने किया है, अभी उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। अब जो हम काम कर रहे थे दूसरे क्षेत्र में, लॉस एंजल्स टाइम्स से मुझे पूछा एक आदमी ने, पत्रकार ने फ़ोन किया, मार्क नाम उसका है, कहा कि आप तो इस क्षेत्र में काम करते थे, अब इस क्षेत्र में काम करेंगे, समय मिल पाएगा? मैंने कहा समझ में मिल पाएगा। तो कहने मतलब ये है कि ये जो भगवत कथा की बात हम कर रहे थे कि ईश्वर की लीला क्या है, ईश्वर क्या क्या आपसे करवाएगा, ये आप नहीं जानते। गुरुशरणानंद जी स्वामी हैं, सोचते हुए कि मैं ये कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहे हैं। वो तो शायद दुनिया को आशीर्वाद दिलवाना उनसे है, तो वो आशीर्वाद दिलवा रहा है उनसे। तो इस प्रकार से हम आए हैं। अब बहुत धन्यवाद आपको और जो आयोजकों को। समय में फिर मिलेंगे। और आज से हम पता चल गया मैं भी वृद्ध हो चुका हूँ, लेकिन आज तक तो मैं नहीं सोचता था कि मैं वृद्ध हूँ, लेकिन खैर बहुत अच्छा सम्मान सब लोग को कर रहे हैं। और जरूरी है आज अपने माता पिता को, अपने बड़े लोगों का सम्मान जो समाज संस्था व्यक्ति करेगा, वही